हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि माँ काली की जब आपके साथ शक्ति चलती है, फिर भी बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे ख़राब हो रहा है हमारे साथ, कुछ काम क्यों नहीं बन रहा, वो बोल रही हैं या वो नहीं बोल रही हैं, हमें पता नहीं चल रहा, वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रही है। उसके बारे में आज ये बात होने वाली है। कुछ चीज़ें हाईलाइट्स करूँगी, आपकी गलतियाँ, क्योंकि मेरी आदत है गलतियों को पहले मैं प्रेफर करती हूँ। मैंने बचपन से भी खुद पहले अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना सीखा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक अच्छा काम कर दिया तो आपके दिमाग में अहंकार आ जाए, ज़रूरी नहीं है। आप जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट्स करूँगी। अगर आप माँ काली की शक्ति को लेकर चल रहे हो और आपने ऊर्जा नहीं बढ़ाई या डे टू डे आपने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं करी, तो आसानी से आपके घर में आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया आसानी से कोई भी कर सकता है। बड़े बड़े साधकों को आपने देखा होगा जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया, जो काशी में, जो आपको हिमालयास में, जो आपको केदारनाथ में मिलेंगे, जिन्होंने गृहस्थ जीवन पूरा त्याग दिया है, उनको ये चीज़ अच्छे से पता चल गई है कि हम इस पूजा पाठ को, इस जाप ध्यान को हम नहीं छोड़ सकते। बिकॉज़ ये एक तो पहली बात, ये बहुत बड़ा नशा है। अगर जो इंसान इसमें पड़ गया, उसको ना अल्कोहल चाहिए, ना उसको सिगरेट्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है सबसे बड़ा नशा पूजा पाठ है और उससे भी बड़ा नशा है ध्यान लगाना। शिव जी क्यों ध्यान में रहते हैं हमेशा? वो तो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति, लेकिन फिर भी वो ध्यान में बैठे रहते हैं। बिकॉज पॉजिटिव, उसके उनके जितनी ज़्यादा आपके अंदर शक्ति है उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उस शक्ति को संभालने के लिए एक पॉजिटिव गाइडेंस की बहुत अच्छे से ज़रूरत पड़ती है। अगर ये नहीं है आपके लाइफ में तो क्या चीज़ें होती हैं? आसानी से तंत्र मंत्र हो सकता है। कोई भी आपके घर में आपके घर के अंदर कोई भी भूत प्रेतों का एक पूरा का पूरा ग्रुप छोड़ सकता है। प्रेतों की पूरी सेना छोड़ दी जाती है। ऐसे में बच्चे ख़राब कर दिए जाते हैं, बच्चे नहीं होने दिए जाते हैं। अगर हो गए तो वो कुछ ना कुछ तकलीफ़ में होते हैं। काम धंधा पूरा बंद कर सकते हैं, मतलब नेगेटिविटी एकदम आसानी से छोड़ सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाए, इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाए कि आप जब देवी से खुद बात करने लग जाओ, माँ से खुद बात करने लग जाओ, तब जा कर के आप लोगों को बता सकते हो कि हाँ, मेरे ऊपर शक्तियाँ हैं। क्योंकि फिर देवी आपको प्रोटेक्ट करती हैं, वो बता देती है कब कहाँ क्या कैसे क्या करना होता है। तब तक आपको नहीं बताना होता। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं फ़लाना व्यक्ति से मिला, मैं अपने दोस्त से मिला, उसके ना सर में दर्द हो रहा था, उसने मुझे जैसे ही बोला ना कि देख मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है 4 दिन से, वैसे ही उसका सर दर्द कम हो गया, मेरा सर दर्द शुरू हो गया। तो ये तभी होता है जब आपकी ऊर्जा कम है। भले ही आपके ऊपर सवारी आती हो, शक्ति चल रही हो, कुंडलिनी जागृत हो चुकी हो, लेकिन अगर अपनी पूजा आपने सही से नहीं रखी है, अगर आपने एक बार शक्ति को चलाना सीख लिया और उसके बाद छोड़ दिया, या आपने जाप नहीं करा, ध्यान नहीं करा, पूजा पाठ अच्छे से नहीं करी, या जो भी आपके गुरु ने सिखाया है वो आपने नहीं करा, तो आपके ऊपर बहुत आसानी से चीज़ें आ सकती हैं। तंत्र मंत्र तो छोड़ो, जो आपको कभी आप रोड पर चलते हो तो वहाँ पे किसी का पैर लग गया, वहाँ से कोई चीज़ आ गई, बहुत आसानी से आपके ऊपर चीज़ें आ सकती हैं, हमला कर सकती हैं, मतलब नेगेटिव चीज़ें। सारा काम धंधा आपका बंद हो सकता है, अनुभव आपके बंद हो सकते हैं, शरीर में दर्द हो सकता है आपके, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, हमेशा एक अंदर से चिड़चिड़ापन लगेगा, आपको चिल्लाने का दिल करेगा, आप जो भी बोलोगे नेगेटिव बोलोगे। जो एक टाइम पर लोग आपकी बात सुनने के लिए तरसते थे या आपकी बात मानते थे या आपको देखना चाहते थे, अब वो देखना नहीं चाहेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज कि आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा कम हो रही है। ये लाइन में देखो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको आज के टाइम पे, लेकिन टिकता वही है जो लंबे समय तक इस लाइन में बने रहता है। क्योंकि इस लाइन में मिलने वाला कुछ नहीं है, जो भी मिलेगा वो इंटरनली मिलता है। एक सुकून, एक विश्वास, एक प्यार माँ का। तो अगर आप माँ काली की शक्ति के साथ चल रहे हो तो उनके अंशों को इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि सबको पता है कि माँ काली नहीं आने वाली किसी के शरीर पे। उनके अंश होते हैं। जैसे मिट्टी अगर आप उठाओगे, उसमें से अगर मिट्टी ऐसे गिराओगे तो उसमें आपको छोटे छोटे जो कण दिखते हैं ना, वो माँ काली के वैसे ही कण होते हैं। एक वाइट कलर की रोशनी होती है जो आपके मूलाधार चक्र में आके पहले शुरू में बैठ जाती है, फिर धीरे धीरे वो हार्ट चक्र में बैठती है, फिर धीरे धीरे वो कानों में बैठती है, फिर धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र में बैठती है। तो 4 जगह होती है उसके बैठने की।
तो ये कब बैठेगी? जब आप उसको शक्ति दोगे तब। और आप उसको शक्ति तभी दोगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी पूजा पाठ बहुत अच्छी होगी, आपकी नेगेटिविटी कम होगी, आपकी आदतें अच्छी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे। आप सिद्धपीठ मंदिर जा सकते हो अगर आपको अंश जल्दी से जल्दी इकट्ठा करने हैं तो। सिद्धपीठ मंदिर में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो आपके साथ तुरंत चलना शुरू कर देती है। सिद्धपीठ मंदिर जा सकते हो। घर के अंदर आप भजन कीर्तन पॉजिटिव, मतलब मेरा कहने का मतलब है जितना हो सके उतना पॉजिटिव। आसन पे आधा घंटा बैठने की कोशिश करिए, भले कुछ भी जाप मत करिए, बस आंख बंद करके बैठिए। या फिर आपके गुरु ने सिखाया होगा वो करिए, या जो मैं सिखाती हूँ लोगों को वो तो करते ही हैं। ये वीडियो सबके लिए है, जो मेरे पास आया है उसके लिए भी, जो नहीं आया उनके लिए भी। तो ये चीज़ें हर किसी को करनी है। अगर आप नहीं करते हो तो आप अंश को नहीं इकट्ठा कर सकते हो, तो इसीलिए इजीली आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो जाती है। देवी आपसे बात नहीं कर पाती, माँ तक आपकी आवाज़ पहुँच नहीं पाती, नेगेटिविटी आपके पास पहले ही पहुँच जाती है, सारे काम धंधे पहले ही बंद हो जाते हैं, आपसे सब नफ़रत करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि आपने अपनी पूजा पाठ को कमज़ोर समझ के रखा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जो विश्वास ही नहीं करते कि उनके पास माँ काली की शक्ति चल रही है। अब उसको विश्वास दिलाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इसको विश्वास दिला दिया ना तो इसकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि वो विश्वास नहीं करेगी तो फिर वो पूजा पाठ नहीं करेगी, और वो पूजा पाठ नहीं करेगी तो आप कितनी भी बड़ी शक्ति लेकर के चलो, क्या मतलब है उसका? फिर तो आपके साथ कितना वो प्रोटेक्शन देगी आपको? आपका भी तो एक धर्म बनता है ना कि आप भी शक्तियों के लिए, या आप भी शक्ति को लेकर एकदम सावधानी से चले। तो पूजा पाठ करके अंशों को इकट्ठा करना ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ इनके नाम से दिया प्रज्वलित करो घर के अंदर। दरवाजे के मुख्य दरवाजे पे आप एक पितरों का दिया प्रज्वलित कर सकते हो, रोज़ चाहो तो रोज़ कर सकते हो, तो अमावस्या आपके दिन कर सकते हो। घर के अंदर इनका ही पाठ करिए, इनका ही मंत्र जाप, अगर आपने दीक्षा ली है तो जाप करिए, नहीं तो काली चालीसा आती है, इनकी काली चालीसा पढ़िए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है वो पढ़िए। दुर्गा सप्तशती आती है वो पढ़ सकते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है तो सिर्फ आप हनुमान चालीसा पे ध्यान दीजिए, सिर्फ आप हनुमान जी पे ध्यान दीजिए, हनुमान जी का ध्यान करिए, साधनाएं करिए। बहुत लोगों के सिर्फ बनते हुए बिगड़े हुए काम सिर्फ इसी चीज़ से बने हैं, हनुमान चालीसा से। कुछ नहीं करवाया मैंने कुछ भी नहीं करवाया। सिर्फ मैंने इतना बोला कि आपको, मतलब एक विधि होती है कि आप सारा का सारा सरेंडर कर दो पहले हनुमान जी के ऊपर, सारा काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो ठीक है, मंदिर जाइए, अंशों को इकट्ठा करिए, उनकी ऊर्जाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव आहार लीजिए, खाना पॉजिटिव लीजिए, सोने का, उठने का, बैठने का, आपके सर्कल का, जो आपके सर्कल्स हैं जिसमें आप उठते बैठते हो, अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव बात करने वाला इंसान है उसको छोड़ दीजिए ना। अब आपकी दुनिया अलग हो चुकी है, अब आपकी दुनिया शक्तियों के साथ चलने लगी है। जो भी काम बिगड़े हुए सब काम बनने शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट में। 6 महीना करके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, किसी को पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप ईमेल कर दीजिए, ईमेल कर दो अपना नंबर, फ़ोन नंबर, मैं कॉल करके आपको बता दूंगी। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बात करूँगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये चीज़ की मुझे आज बहुत ज़्यादा फ़िक्र जैसी हो रही है कि शक्ति चल रही है फिर भी तंत्र मंत्र हो जा रहा है, शक्ति चल रही है फिर भी उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, शक्ति चल रही है लेकिन फिर भी उनको शक्तियों की आवाज़ नहीं आ रही है, शक्ति चल रही है लेकिन फिर भी उनको लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, शक्ति चल रही है फिर भी घर में कोई तंत्र मंत्र करके चला जा रहा है घर के अंदर। क्योंकि आपने अपने आप को उतना सक्षम नहीं बनाया, आपने अपने चक्रों को उतना मजबूत नहीं करा। ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र अगर आपके ऊपर कर दिया जाएगा तो आपके ऊपर पूरा असर होता है। जब शक्ति चल रही होती है तो शक्ति आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर लेती है। 10% 20% आप कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर ही लेते हो। कितना भी बुरा सा बुरा तंत्र हो, शक्ति आपको कहीं ना कहीं दिमाग में बुद्धि डाल देती है कि कुछ हुआ है, इलाज कर ले, यहाँ दिखा दे, एक बार जा तो सही, देख तो सही, बात तो कर तो सही। कितने सारे लोग बस इसलिए आए क्योंकि सपने में मैं उनको दिखाई दी हूँ, कि मेरी शक्ति ने जाके उनको बताया कि आप जाइए बात करिए इनसे, और उनको सोल्यूशन भी मिला है। विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स सारी चीज़ें उनके लाइफ में बैलेंस होनी शुरू हो गई थी। तो आप भी कोशिश करिए
ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठना। नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का उतारा करना सीखिए। जब आपको पता है कि रोज़ रोज़ यही हो रहा है, पॉजिटिविटी के अंश का, माँ काली के अंशों को बढ़ाना सीखिए। रोज़ चालीसा पढ़िए, एक दिया प्रज्वलित करके। भैरवाष्टक है, चंडी कवच, चंडी कवच बहुत स्ट्रांग होता है, वो पढ़िए। सुन लीजिए आधा घंटा, टीवी में मोबाइल में प्ले कर लीजिए, सुन लीजिए आधा घंटा, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा आपका बहुत बड़ा वो हो जाना है। कोशिश करो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों आपको माँ की आवाज़ नहीं समझ में आ रही है, क्यों आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है, क्यों आपको अनुभव कम हो रहे हैं, क्यों आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है, क्यों आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, क्यों आपको बाहर की चीज़ों में ज़्यादा मन लगने लग गया अचानक से, इसी की वजह से, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।